देश में सभी महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए 12 आज का लाइव जो है मेरा विशेष, मैं अपने गुजर भाइयों के लिए मैं लाइव आया हूँ। उसका एक कारण है कि 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर समाज सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से, विशेषकर तो राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। जो राजनीतिक भागीदारी या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो गुर्जर समाज की हमेशा उपेक्षा की गई है, क्योंकि हमारे लिए सितंबर का महीना विशेष महत्व रखता है। तो ये लाइव का भी विषय भी विशेष है, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती को लेकर। सभी को पता है कि 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मैं अपने रहने वाले 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के भाइयों से विशेष अनुरोध और विनती करता हूं कि इस साल का आयोजन विशेष होना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे भाइयों को भाग लेना चाहिए। जिन महापुरुषों की वजह से हम आज स्वतंत्रता की स्वच्छ वायु में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हस्ते हस्ते कुर्बानी दी, और जो हमारे सबसे प्रतापी शासक रहे हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज, पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश में जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया, जिन्होंने कन्नौज और उज्जैन को राजधानी बनाया, उनके शासनकाल में देश गुजरातरा कहलाता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश, सारे हिस्से को मिलाकर गुजर देश और गुजरातरा कहलाता था। उन्हीं प्रतापी सम्राट गुर्जर सम्राट मीर भोज की 18 सितंबर को जयंती है। मैं अपने सभी प्रांतों में रहने वाले, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के गुर्जर भाई हों, गुर्जर बकरवाल भाई, चाहे हमारे हरियाणा के गुर्जर भाई हों, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के, और हमारे पंजाब के गुर्जर भाई, हमारे महाराष्ट्र के गुर्जर भाई, गुजरात के गुर्जर भाई, जिन जिन प्रांतों में हमारे भाई रहते हैं, वो सब 18 सितंबर की इस जो तारीख है इसको विशेष उत्साह के रूप में मनाएंगे, और पूरे देश में ये एक भव्य आयोजन के साथ अपने प्रतापी राजा गुर्जर सम्राट की मीर भोज जी की जयंती मनाएंगे। मुझे बड़ी खुशी और हर्ष है कि पिछले अगस्त के महीने से ही हमारे युवा साथियों पर जोश और उनके उत्साह को देख कर रुका नहीं गया। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की रैलियाँ निकाली, चाहे वो कैथल में निकली हो, चाहे वो सहारनपुर के अंदर निकली हो, चाहे वो अजमेर के अंदर निकली हो, चाहे वो दौसा बादीकुई के अंदर निकली हो। मैं उन सभी आयोजकों का और सभी उन भाइयों का जिन्होंने इन रैलियों में हिस्सा लिया, दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। वास्तव में शेरों, आपने गुर्जर एकता क्या होती है वो पूरे देश को दिखा दिया, और उन राजनीतिक पार्टियों को भी दिखा दिया जिनको आप वोट देते हो, और वोट देने के बाद वो पार्टियां आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बजाय आपके इतिहास के साथ षड्यंत्र और साजिश कर आपके इतिहास को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिन्होंने अगस्त में जयंती मनाई, कल भरतपुर में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती है, मैं तमाम प्रदेश के हर जिले वासियों से अनुरोध करूंगा, जहाँ जहाँ हमारा समाज बहुतायत रहता है, वो 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती धूमधाम से मनाएं। उसके अलावा भी, क्योंकि ये हमारा पूरा महीना हमारे जो गुर्जर समाज की दशा और दिशा तय करने वाले महानुभाव हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जिन्हें समाज की हमेशा चिंता रहती है, उन लोगों से डिस्कस करके हमने ये तय किया है, सारे गुर्जर संगठनों से डिस्कस करके, कि सितंबर के महीने को हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम समर्पित करेंगे। हर दिन कहीं ना कहीं रैली पूरे देश में सितंबर के महीने में निकाली जाएगी। जरूरी नहीं है कि सब लोग 18 सितंबर को ही करें। जो साथी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से
कोई 9 को भी निकाल सकता है, 10 को भी निकाल सकता है, 11 सितंबर को भी, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी। पूरा महीना सितंबर का हमारे प्रतापी राजा गुजर सम्राट मीर भोज जी का नाम रहेगा, जिन्होंने देश के सर्व समाज की रक्षा की और विदेशी हमलावरों को देश में नहीं घुसने दिया। मनाना तो ये सबको चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले गुजर समाज की रक्षा नहीं की। उन्होंने देशभक्ति का जो उदाहरण पेश किया, यदि देश कहीं सोने की चिड़िया कहलाया तो गुजर प्रतिहार वंशों के समय पर कहलाया। और कहा जाता है कि उनके शासनकाल में ये कभी छिपता नहीं था सूर्य। लेकिन मैं अपने युवा भाइयों को सबसे पहले तो सितंबर के महीने की गुजर सम्राट मीर भोज जी की जयंती की सबको बधाई देता हूं, और सब हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास चुराए नहीं जाते, और इतिहास बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। 2 वर्ष से पहले जिन्होंने कभी इनकी जयंती नहीं मनाई गुजर सम्राट मीर भोज जी की, उन्होंने 2 वर्ष से इस विषय को, इस महापुरुष को विवादित करने का प्रयास किया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। और ये पूरे देश के, पुरातत्व विभाग पूरे देश के सामने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, पूरे तथ्य रिकॉर्ड सब कुछ सरकार के पास है। 2 प्रधानमंत्रियों ने जिस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया हो, सारे मुख्यमंत्रियों ने जो हमारे राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने गुजर सम्राट की मूर्तियों का अनावरण किया हो। 2021 से पहले पूरे देश में कोई इस पर विवाद नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता के दम पे हमारे महापुरुष को अपमानित करने का या उसको विवादित करने का प्रयास किया। देखिए, इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, साहित्यों पर आधारित होता है, वो भावनाओं पर आधारित नहीं होता। इतिहास के लिए पीएचडियाँ हुई हैं गुजर प्रतिहार वंश के ऊपर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर BN पुरी की पीएचडी है, और तमाम इतिहासकार जिन्होंने विभिन्न समाजों के, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे अन्य समाज का हो, जिन्होंने इस पर पुस्तकें लिखी हैं। 1000 से ज़्यादा पुस्तक गुजर सम्राट मीर भोज जी पर लिखी गई है। चाहे उस समय के यात्री, जो विदेशी यात्री थे, वो हमारे देश में आए, चाहे वो महिपाल जो हमारे गुजर प्रतिहार थे, महिपाल जी गुर्जर उनके समय पे आए हों, चाहे वो मीर भोज जी के समय पे आए हों, चाहे सुलेमान हो, चाहे हुएनसांग हो, सब विदेशी यात्रियों ने भी गुजर प्रतिहार वंश को माना है। हमारी दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, आप सही दिशाई लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन किसी को आपको अपशब्द नहीं बोलने, किसी के समाज को आपको गाली नहीं देनी, फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना है, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता। संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि हम अपने महापुरुषों की जयंती ना मनाएं। मैं एक चीज़ अपने भाइयों से और कहना चाहता हूँ। देखिए, जो दादरी में प्रयास किया गया मूर्ति को विवादित करने का, उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और सरकार के द्वारा ही पुनः गुजर शब्द को दोबारा लिखा गया। ग्वालियर में चुनाव सिर पर है, और सरकार में बैठे हुए कुछ लोग उस विवाद को खत्म नहीं होने देना चाहते। जब सारे सबूत वहां की कमेटी पर पहुंच चुके हैं, तो आज तक वो कोर्ट में पेश नहीं किए गए। आजाद भारत में किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा नहीं किया गया जो गुजर सम्राट मीर भोज के साथ किया गया। उनकी मूर्ति को टीन में कैद कर रखा है। कैथल में गुजर सम्राट मीर भोज जी को जब वहाँ पूरे सबूत देख के प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने वहाँ गुजर शब्द के साथ मूर्ति का अनावरण कर दिया, तो उन लोगों ने अपने नेताओं पर दबाव बनाया, सत्ता पर दबाव बनाया, और दबाव बनाकर एक कोर्ट के द्वारा एक ऐसा निर्णय कराया गया कि चलो गुजर शब्द को ढक दो। मैं कहना चाहता हूं अपने युवाओं से, दादरी के बाद ग्वालियर के बाद कैथल, वो बहिष्कार का डर दिखाकर सरकार पर दबाव बनाकर इतिहास हड़पना चाहते हैं। और यदि मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने ठान ली
यदि आप लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो ये MP MLA की एक एक सीट के लिए भी तरस जाएंगे। पूरे देश में गुर्जर समाज यदि उसके इतिहास के साथ छेड़खानी होगी तो आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में और उसके बाद 2024 में लोकसभा में जो सरकार संरक्षित लोग इस इतिहास को चुराना चाहते हैं, इनका ऐसा बहिष्कार करेंगे कि MP MLA के लिए भी तरस जाएंगे। आप क्या बहिष्कार करोगे? आप कैथल के विधायक का कह रहे हो, आप हरियाणा के मंत्री का बहिष्कार कर रहे हो, लेकिन हमारे समाज ने, युवाओं ने यदि मन बना लिया तो ये बहिष्कार पूरे देशव्यापी होगा, 12 के 12 प्रांतों में होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। आपके पास सारे शिलालेख हैं, आपके पास सारे तामपत्र हैं, आपके पास सारी पुस्तकें हैं, आपके पास सारे गुर्जर प्रत्यावर्ष की मुद्राएं हैं। 2021 से पहले कोई कहीं विवाद नहीं था। दादरी से विवाद शुरू हुआ और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से कि योगी जी इस प्रोग्राम में ना आए, केवल इसलिए इस मुद्दे को विवादित किया गया। हमारे जेवर के माननीय विधायक जी ने 2017 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे मंत्री को पत्र लिखकर दादरी रेलवे स्टेशन का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रखने की, वो पत्र आज भी हमारे पास मौजूद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने युवाओं से, संगठित हो, संघर्ष करो और अपने अधिकारों के प्रति जानो। आपके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप मौन हैं, आप शांत हैं। राजस्थान के अंदर 73 भाइयों को सीधी गोली मारी गई, लेकिन आज तक उन्हें केंद्र की 9वीं अनुसूची में उनको डाला नहीं है। मोदी जी हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर पर गए थे आसिंद पे, हमारे युवाओं ने सोचा, हमारे गुर्जर समाज के भाई ने सोचा कुछ ना कुछ देके जाएंगे, लेकिन केवल बातों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। और जो 73 भाइयों की आत्मा है जिन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपनी जान दी, सीने पे गोली खाई, आज तक उनका सपना अधूरा है। क्यों सरकार से पूछते नहीं? क्यों हमारे युवा सरकार से जवाब नहीं देते कि आखिर इतने लोगों की शहादत के बाद हमारे केंद्र के 9वीं अनुसूची में राजस्थान के गुर्जर भाइयों का आरक्षण क्यों नहीं मिला? जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल भाइयों की बात आ जाए, जोध सेना के साथ लड़ते हैं, बिना तनख्वाह के लड़ते हैं भाई, उनकी महिला 47 चलाती हैं। कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, सर्व विनाश ऑपरेशन में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। हमेशा जब जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ वो सेना के साथ खड़े रहे। वो देशभक्त स्वाभिमानी कौम जिसकी वजह से आज कश्मीर सुरक्षित है, जिसकी वजह से आज देश का स्वाभिमान सुरक्षित है। आप उनके आरक्षण को, जो वो ST में आते हैं गुर्जर बकरवाल, उनके आरक्षण में आप राजपूत भाइयों को शामिल कर रहे हो, सक्षम जातियों को, जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, जिनके पास वहाँ पर शिक्षा का स्तर जिनका बहुत उच्च है। आप जो बकरवाल हैं, जो बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं, उनके अधिकारों के साथ धोखा कर रहे हो। जो देशभक्त कौम है जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने अभी 15 अगस्त पर देखा, अब भी वो कसम खा रहे हैं वहाँ तिरंगा लेके हाथ में, हम देश की सुरक्षा पर आँच नहीं आने देंगे और इस तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान लुटा देंगे। उस गुर्जर देशभक्त कौम के साथ उसका आरक्षण छीन रहे हो। मैं हिमाचल में गया था, हमारे हिमाचल में गुर्जर भाई हैं, उन्हें 7.5% का आरक्षण ST में मिला हुआ था। उनके आरक्षण को आपने बंदरबाट कर दिया। जो सक्षम जाति के लोग हैं, जिन्हें स्वर्ण जाति कहते हो, आपने वहां उनमें ST में उनको शामिल कर दिया। आरक्षण आप खत्म करोगे, इतिहास आप खत्म करोगे, अधिकार हमारे खत्म करोगे। मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से, समझो सारी साजिशें आपके खिलाफ हैं। पता नहीं गुर्जर सबसे इतनी नफरत क्यों है सरकार को। अभी एक घटना हमारा जिला मुरैना है मध्य प्रदेश के अंदर, धनेला गांव में हुई है। 5 गुर्जर भाई एक फैक्ट्री में काम करते थे और उस फैक्ट्री में जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई। ये कल की घटना है और सरकार प्रशासन ने वहाँ परिवारों को 1-1 लाख रुपया देकर मामले को दबाने का प्रयास किया। गुर्जर समाज का खून इतना सस्ता है, गुर्जर समाज की जान की कीमत इतनी है कि और लोगों को मिलेंगे 50-50 लाख, 1-1 करोड़, और आप गुर्जर समाज को कीड़े मकोड़ों की तरह उनके आंसू भी नहीं पोंछोगे, उनके परिवार की मदद भी नहीं करोगे।
उस फैक्ट्री वाले पर कार्रवाई नहीं करोगे। मैं इस लाइव के माध्यम से सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, या तो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता जितनी आपने और जातियों को और लोगों को दी इतनी मुहैया कराई जाए, और उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। नहीं तो मुरैना जाकर हमारी राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वहाँ पर आंदोलन करेगी। मैं अपने भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि आकाश गुर्जर, जब उसके एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुआ, अब तक उसको न्याय मिल पाया? सुमित गुर्जर को न्याय मिल पाया? विशु गुर्जर को न्याय मिल पाया? बहन तोला गुर्जर को न्याय मिल पाया? पुष्कर कसाना की हत्या कर दी गई। इन सारे मामलों को मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ मेरे गुर्जर भाइयों, आपको केवल यूज किया जाता है चुनावी हिंदू बनाकर। जब आपको मुआवजे की बात आती है तो इनका सांप सूंघ जाता है। कोई टीवी पर डिबेट नहीं होती, कोई महिला आयोग आपके सामने नहीं आता, कोई हिंदूवादी संगठन आपके साथ नहीं आता, ना बजरंग दल आता है, ना RSS आती है, ना आपकी हिंदू आई नहीं आती है। केवल आपको लड़ने के लिए झोंक दिया जाता है दंगे में, कि आप दंगे में जाकर सनातन धर्म की रक्षा करें, और फिर जब आप पर मुकदमे लगते हैं तो सरकार आपको अकेला छोड़ देती है। कोई आपसे मिलने नहीं जाता। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये आर्थिक असमानता क्यों है, ये जाति के आधार पर आपका सामाजिक असमानता क्यों है, आपको क्यों और लोगों की तरह कंसीडर नहीं किया जाता। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी को आप सरकार कितना मुआवजा दे हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन विवेक तिवारी के मर्डर में लखनऊ में 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी गई, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ। मनीष गुप्ता का जो कानपुर में हुआ OSD की नौकरी और 50 लाख रुपए उसे दिए गए। गौरव चंदेल को नोएडा में जो बदमाशों ने जिसकी हत्या की 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी गई। उदयपुर के अंदर जो कन्हैया का हत्याकांड हुआ 2 सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए दिए गए। और बहना तोला गुजर के लिए तुम्हें आंदोलन करना पड़ेगा 4 दिन, आकाश गुजर के लिए तुम्हें आंदोलन करना पड़ेगा। कोई आपके डिबेट नहीं चलेगी, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई एक पैसे की सहायता नहीं देगा, और आपको नकली चुनावी हिंदू बना दिया जाएगा। हिंदू तो हम हैं, इनसे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चुनावी हिंदू बनाकर जब आपके हक अधिकार और आरक्षण की बात आएगी तो आप हिंदू नहीं रहोगे। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाओ इस सरकार को, और 12 प्रांतों में रहने वाले मेरे भाइयों कूट खड़े हो, इन्हें दिखा दो या तो हमारा इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं फिर हम लोकतंत्र में वोट की छूट का उपयोग करके और आपकी इस अहंकारी सत्ता को सत्ता से हटाने का काम करेगा। मेरा गुर्जर जाग रहा है, संगठित हो रहा है, संघर्ष कर रहा है। यदि सरकारों ने जल्दी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें चुनाव से पहले अपने गुर्जर सम्राट मीर भोज की, चाहे ग्वालियर की टीम हो चाहे कैथल की टीम हो, वो हमें वहाँ से हटना, हमें हर मामले पर हटना चाहिए। हर तरीके से सरकार को सोचकर कि सरकार के पास सारे सबूत है, सारी एजेंसी हैं, सारी किताबें हैं, सारे इतिहास हैं, सारा तामपत्र है, शिलालेख है, पुरातत्व विभाग है। आप उनका सहारा लेके इन दोनों हमारे तीनों प्रकरण को जो छेड़खानी हो रही है इनको हटा दो। अभी बौरेश्वर मंदिर पे से वहाँ से बोर्ड का बोर्ड हटवा दिया एक मंत्री ने, सरकार के ने। अरे ऐसे तो कल को कोई भी किसी भी इतिहास को हटा के अपना बोर्ड लगा देगा। वहाँ पे बौरेश्वर मंदिर पे पुरातत्व विभाग से वहाँ के मंत्री ने DM से बोर्ड उखड़वा दिया। गुर्जर समाज इतना कमजोर है। अरे थोड़े कुछ दिन के लिए आराम करना लग गए थे, लेकिन ये बहादुर कौम है, इन्हें जिस दिन इन्हें बल याद आ गया इस सरकार को घुटनों में ला देंगे। और मैं युवाओं पर, मुझे अपने पर विश्वास है कि इस चुनाव से पहले युवा हमारे ऐसा निर्णय लेंगे कि या तो इतिहास बचेगा, नहीं तो ये सरकार नहीं बचेगी। मैं अपने मध्य प्रदेश के गुर्जर भाइयों से भी कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश की टीम गुर्जर जागरण जन जागृति और गुर्जर स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, अपने हक अधिकारों के लिए उसमें हिस्सा लें, अपने हक अधिकारियों के लिए जागृत रहे और जो सामाजिक बुराइयां उनसे दूर रहें। इसी यात्रा का उद्देश्य है। हमारे बहुत सारे साथी जो ये काम कर रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, उनको नमन करता हूँ ऐसे ऐतिहासिक कार्य के लिए। इसके अलावा जो अब हमारा आने वाला ये सितंबर का महीना, इसमें हर जिले में रैलियां निकाली जाएंगी, पूरे देश में रैलियां निकाली जाएंगी, पूरे जो क्या नाम है 12 के 12 प्रांतों में रैलियां निकाली जाएंगी। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करने से कोई नहीं रुक सकता, संविधान भी हमें इजाज़त देता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो भिंड में पंचायत हुई, सरकार को 7 दिन का समय दिया गया,
लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक वो गौरेश्वर मंदिर का बोर्ड वहाँ पुनः स्थापित नहीं किया। अभी हमारे 4 दिन हुए, 7 दिन के बाद हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे और अपने सभी सम्मानित लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से सलाह मशूरा करके उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हमारे 5 समाज के भाई इस फैक्ट्री में, जिन लोगों को वहाँ पर कचरा साफ करने के लिए उसमें जहरीली गैस की वजह से उनकी डेथ होगी, उनके परिवार के साथ आप उनकी आर्थिक मदद करें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़े मजबूरन। आंदोलन कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, हमें आंदोलनों का शौक नहीं है, लेकिन सरकारें यदि आंदोलनों के लिए मजबूर करेंगी तो गुर्जर समाज पीछे नहीं हटेगा। गुर्जर समाज ने अपने आप को साबित करके दिखाया, और गुर्जर समाज के आंदोलनों को आप जानते हो। गुर्जर आरक्षण में आपने आंदोलन देखा है, इसलिए सरकार को सबको समान देख के, जिस तरह और लोगों को मुआवजे दिए गए हैं, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दें और उसमें ठोस कार्रवाई करें। मैं पुनः, क्योंकि जो काफ़ी कल सुबह जल्दी भी निकलना है, थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, अपने सभी भाइयों को गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और 18 सितंबर को सभी लोग गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती मनाएंगे। और जो अलग अलग प्रांतों में जो साथी अलग अलग डेट पे हमारे साथ, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने कहा कि हम 11 में मनाएंगे, बहुत सारे साथियों ने कहा हम 12 में मनाएंगे, तराना के लोग कह रहे हैं कि हम 13 में मनाएंगे, ब्यावरा के लोग कह रहे हैं हम 14 में मनाएंगे मध्य प्रदेश, भोपाल के लोग कह रहे हैं हम 20 में मनाएंगे। तो सब अपनी अपनी डेट डिसाइड कर लें, और उसी डेट में जहां हमें टाइम मिलेगा, जहां हमारे और साथी हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं, हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस महीने को हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती के रूप में सितंबर के महीने को मनाने का प्रयास करेंगे। जय गुर्जर समाज, जय मेरे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन, मेरे वीर गुर्जर भाइयों को जिन्होंने इन सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया, अपनी ताकत दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।